हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल वे से मैंने इसको सिखाया हुआ है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत इजी एक्सरसाइज भी है। अगर आप वीडियो पर एंड तक बने रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 3.3 का, फाइंड आर। अब आर का मतलब तो आपको पता है, आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। देन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है एक्स बार एंड वाई बार आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। और यहाँ पे टू रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन मेंशन किया है, फॉर द टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आर, फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। तो देखो यहाँ पर दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको दिया है। एक है 4y इक्वल टू 9x प्लस 15। सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन दिया है 25x इक्वल टू 4y प्लस 17। तो यहाँ पर दो रिग्रेशन दिया है बट मेंशन नहीं किया है कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है और कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर आपको bxy एंड byx इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा तो फॉर्मूले से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब दो इक्वेशन दिया रहता है तो उसमें से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कौन सा रहता है और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा रहता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखो आर निकालने के लिए बोला है, ऑलवेज रिमेंबर अब ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है, आप चेक करो इसमें x का कोएफिशिएंट। तो जो फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 9 दिया है, ठीक है, ये ध्यान में रखो आप। जो सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट आपको 25 दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर जिस रिग्रेशन इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स हाईएस्ट रहेगा, दैट रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड एज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, जब आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया रहेगा तो आप x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे। तो फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट 9 है, सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 25 है। तो जहाँ पर आपको x का कोएफिशिएंट हाईएस्ट मिलेगा दैट रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड एज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो इन आवर केस ये जो है दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y हो गया और ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो ये एक ट्रिक है, ये मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक में ये ट्रिक आपको नहीं दिया हुआ है। देखो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, आई विल राइट हियर लेट 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। जब इसको हमने अज्यूम किया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y तो इसको x इक्वल टू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर 25x है तो मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 25 को शिफ्ट करोगे तो दोनों भी टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/25, y तो ऐसे रहेगा, प्लस 7/25। ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y में y का जो कोएफिशिएंट है 4/25, दिस इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो ये इक्वेशन से आपको मिल जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो bxy का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/25, लिख दिया हमने यहाँ पे 4/25, ठीक है। ये तो हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y मिला, तो वहाँ से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y मिला। अब जो सेकंड जो बचा हुआ आपका रिग्रेशन इक्वेशन है वो क्या रहेगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर एंड लेट, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4y इक्वल टू 9x प्लस 15 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x लेना पड़ेगा। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो गया, तो यहाँ से आपको y इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है। सो सी हियर आई विल राइट हियर
ये देखो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 4 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ईच टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से मिलेगा आपको 9/4x प्लस देखो यहाँ पर है 15/4। तो दिस इज़ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो गया। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल गया है, तो यहाँ से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मिल जाएगा। सो by(x) इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वेशन से देख के लिख देंगे हम लोग, x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पे 9/4 दिया है, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x भी मिल गया। फर्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट r का वैल्यू निकालना है। तो जब आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गया तो हमारे पास फॉर्मूला है r निकालने का। r इक्वल टू होता है देखो प्लस माइनस अंडर रूट, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, by(x) इंटू bxy, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों भी या तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव रहेगा। व्हेन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, r का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये दोनों नेगेटिव रहेगा तो r का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो दिस r इक्वल टू, तो दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, तो ये प्लस में आएगा आंसर आपका, अंडर रूट by(x) है 9/4 इंटू bxy कितना निकाला हमने 4/25, 4 कैंसिल करते हैं तो r इक्वल टू हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.6। तो r का वैल्यू हो गया देखो आपका 0.6। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। देखो r का वैल्यू हो गया 0.6। अभी हमें फाइंड आउट करना है x बार एंड y बार। तो जो आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है उसको हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, x और y का वहाँ से वैल्यू मिलेगा। तो जो x और y का वैल्यू रहेगा वही आपका x मीन और y मीन है, दैट मीन्स x बार एंड y बार है। सो यहाँ से x एंड y फाइंड आउट करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। देखते हैं हम लोग ऐड करके। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करोगे 4y प्लस 25x इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, ये देखो आपका 4y प्लस 17 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस 4y, यहाँ पे प्लस 4y कैंसिल होगा, बिकॉज अगर शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितना मिल रहा है देखो आपको 25x, 9x को यहाँ पर लेके आ जाओ तो माइनस 9x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 15 प्लस 17 बच रहा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। 25x माइनस 9x तो हमें मिलेगा यहाँ से 16x इक्वल टू 32। तो देखो आपको x का वैल्यू मिल गया ईजिली, x का वैल्यू आपको 2 मिल गया। तो वेरिएबल x का जो वैल्यू मिला है दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज x मीन, उसको ही हम लोग x बार बोलते हैं। तो आपको x बार कितना मिल गया 2। अभी हमें निकालना है y बार। तो y निकालने के लिए x का वैल्यू 2, आइदर यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू 9, x का वैल्यू 2 पुट करो, और ये देखो आपका प्लस 15 है, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 9 2 ज़ा 18 प्लस 15 करते हैं हम लोग, तो 4y इक्वल टू 18 प्लस 15 ऐड करो तो आपको मिल जाएगा 33। तो y इक्वल टू 33/4 करेंगे। सो देखते हैं डिवाइड करके कितना आता है। ये डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 8.25, दिस इज़ 8.25। तो y का जो वैल्यू मिला है दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द y मीन, उसको ही हम लोग y बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये सम देखो आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, फाइंड r, तो हमने r कितना फाइंड आउट किया 0.6। देन क्वेश्चन इज फाइंड x बार y बार, तो x बार का वैल्यू 2 मिला, y बार का वैल्यू 8.25। तो सम आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। बहुत ईजी है एक्सरसाइज 3.3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x 9 है, 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 एंड 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। सो दीज आर द टू रिग्रेशन इक्वेशन। अब वो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कौन सा है और y ऑन x कौन सा है वो अपने को नहीं दिया है, वो हमें डिसाइड करना है।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो लोग, एक्स बार का वैल्यू कितना है, वाई बार कितना है वो फाइंड आउट करना है। सेकंड सब क्वेश्चन आपको आर निकालना है, दैट मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दैट इज सिग्मा वाई हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एक्स मीन और वाई मीन निकालने का, जो कि बहुत ही ईजी है। दो इक्वेशन आपको दिया है, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो, आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो x का वैल्यू रहेगा वो x बार रहता है और जो y का वैल्यू रहेगा वो y बार रहता है। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूँ। तो देखो जो गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 लेता हूँ मैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर 8x और यहाँ पे 40x है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 5 से इंटू करता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 से इंटू करूँगा तो ये 5 8 जा 40x हो जाएगा, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। तो आई विल राइट हियर, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 8 जा, तो लिखता हूँ मैं 40x माइनस 5 इंटू 10 किया तो 50y हो जाएगा, प्लस 66 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ और 5 से इंटू करता हूँ मैं, तो अपने को मिल जाएगा दिस इज़ माइनस 330 मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे 66 इंटू 5 तो 330 आएगा, शिफ्ट किया तो माइनस 330। एंड इसके बिलो में इक्वेशन नंबर 2 को देखो लिखता हूँ, दैट इज़ 40x माइनस 18y इक्वल टू कितना दिया है ये 214। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस और यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस, तो ये कैंसिल हो गया आपका। माइनस 50y प्लस 18y, तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस 32y हो जाएगा इक्वल टू, दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा तो 4 प्लस 0 तो 4 आएगा, 3 1 4 आएगा, 3 प्लस 2 5 आएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 544 डिवाइड बाई 32 करते हैं हम लोग। अब ये डिवाइड करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 17, ठीक है। तो y बार कितना हो गया आपका 17 हो गया। ये देखो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया है y बार का वैल्यू। अब हम x बार फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स x फाइंड आउट करना है आपको। तो y का वैल्यू 17, आइदर यू पुट इन इक्वेशन 1 और 2, कहीं भी पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 8x और यहाँ पे माइनस 10, y का वैल्यू 17 पुट करना है, प्लस 66 इक्वल टू 0। तो देखते कितना आता है ये 8x एंड दिस इज़ इक्वल हो जाएगा 66 को शिफ्ट करोगे तो आपको माइनस 66 मिल जाएगा, एंड 10 इंटू 17 किया तो 170 मिलेगा, माइनस है वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 170। सो दिस 8x इक्वल टू, तो 170 माइनस 66 करेंगे तो हमें 104 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करके देख लो आप। तो x इक्वल टू चाहिए हमें, तो 104 मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 18 करता हूँ, देखते कितना आता है, 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 8 3 ज़ा 24। तो x का वैल्यू 13 मिला, दैट मीन्स हम उसको x बार लिखते हैं 13, ठीक है। तो आपका देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको x बार y बार हमें मिल चुका है, x बार y बार का वैल्यू। नेक्स्ट आपको बोला है r निकालना है और आप लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालना है। अभी हमें सेकंड सब क्वेश्चन में r फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है उसमें से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कौन सा है एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा है। तो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है, बट अपने को पता नहीं है कि उसमें से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कौन सा है और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको ट्रिक दिया था, यहाँ पर भी वो ट्रिक एप्लीकेबल होगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ट्रिक एप्लीकेबल होगा। तो मैंने एक सिंपल सा मेथड बताया था आपको, जिसका कोएफिशिएंट दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट जिसका ज़्यादा रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 40 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है, तो जिसका कोएफिशिएंट दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट जिस इक्वेशन का ज़्यादा रहेगा दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड एज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और जो कम रहेगा x का कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पर देखो आपका ये x का कोएफिशिएंट सबसे ये ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम लोग लेट 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 बी द, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बी द रिग्रेशन इक्वेशन, हाँ
बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, एंड जो सेकेंड आपको दिया है 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ले लेते हैं हम लोग दिस वे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकाला है, तो यहाँ से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है आपको, ये इक्वेशन को x इक्वल टू y के फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है 40x इज इक्वल टू माइनस 18y को शिफ्ट करो तो प्लस 18y हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पर 214 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 40 को शिफ्ट करोगे तो डिवाइड होगा ईच टर्म को, सो दिस विल बी 18/40, और यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा प्लस 214 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे 40 होगा, और यहाँ पर y तो है आपका पहले से, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। यहाँ से आपको मिल जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। सो देखो हमें यहाँ से bxy मिल गया है 18/40। अगर मैं इसको रेड्यूस करूँगा तो कितना आएगा, 2 9 18 और ये 20, दैट मीन्स bxy का वैल्यू कितना मिल गया, 9/20। सो दिस इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अब जो सेकेंड इक्वेशन है दैट मीन्स ये 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, इसको हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x लिया है। तो ये इक्वेशन को हम लोग y इक्वल टू x के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता हूँ 8x और ये 66 यहाँ पे रहने दो, दिस इज इक्वल टू माइनस 10y को शिफ्ट कर दो तो प्लस 10y हो जाएगा। हमें y इक्वल टु x के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 को डिवाइड कर दो इधर ईच टर्म से, तो 8/10 x हो जाएगा प्लस 66/10 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपको मिलेगा by(x) का मीनिंग होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो x का जो कोएफिशिएंट मिल रहा है ना राइट हैंड साइड में, दैट इज़ कॉल्ड एज द by(x). तो by(x) का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 8/10, इसको रेड्यूस कर दो, 2 4 2 5, तो आपको देखो by(x) मिल गया है 4/5, ठीक है। आपको bxy मिल गया, by(x) मिल गया है। अभी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो सेकेंड पार्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो अभी सिंस r इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट, फॉर्मूला है bxy इंटू by(x), ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस में आएगा अंडर रूट bxy कितना है 9/20 मल्टीप्लाइड बाय by(x) है आपका 4/5। सो देखते कितना आता है ये 4 5, ठीक है। तो 9/25 होगा, 9 का रूट आपको मालूम है 3 आता है, 25 का रूट 5 आता है, तो ये मिल जाएगा आपको 0.6। तो r का वैल्यू भी मिल गया आपको 0.6 दिस वे। अब आपको लास्ट पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y सिग्मा y। बहुत ईजी है निकालना। नाउ देखो थर्ड पार्ट आपको निकालना है सिग्मा y। सिग्मा y मीन्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो सिग्मा y कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको देखो वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, सिंस वेरिएंस ऑफ x आपको दिया है 9, तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9, तो आपको मिल जाएगा 3। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना मिल गया आपको, यहाँ से 3 मिल गया। देखो हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है by(x). मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, by(x) इक्वल टू होता है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ठीक है। और by(x) यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x हमने फाइंड आउट किया है 4/5। तो मैं लिख देता हूँ ये 4/5। r का वैल्यू हमने देखो जस्ट अभी फाइंड आउट किया 0.6, तो मैं लिखता हूँ 0.6 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा y को वैसे ही रख दो आप यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय सिग्मा x हमको देखो यहाँ पे निकाला हुआ है 3, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इक्वल टू 0.6 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.2। तो ये हो जाएगा, देखो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.2 इंटू ये आपका सिग्मा y तो बचेगा ही यहाँ पर। सो दिस इज़ 4/5 इक्वल टू 0.2 को मैं
2/10 भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई। आपको सिग्मा वाई चाहिए तो देखो 4/5 इंटू ये 10 यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। कैंसिलेशन कर दो, 5 2 ज़ा 10, 2 2 कैंसिल, तो आपको देखो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा 4। आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है वर्ड प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जैसा कंडीशन आपको दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया है। आई थिंक एक्स आपको दिया है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड वाई दिया है आपको मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑन मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज गिवन बाय 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिया है दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू देखो 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है और आपको एक कंडीशन दिया है कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9/16 टाइम ऑफ वेरिएंस ऑफ y, ऐसा कंडीशन आपको मेंशन किया हुआ है। सी तो ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर बोला है x बार का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ईजी है x बार का वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको यहाँ पर y का वैल्यू दिया है, दैट मीन्स y बार आपको दिया है 44, तो आपको x बार मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है आपको, ये y बार का जो वैल्यू 44 है ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट y इक्वल टू 44 इन इक्वेशन नंबर 1। देखते क्या आता है। ये जगह 3 इंटू 44 माइनस ये 5x एज इट इज़ रहेगा प्लस 180 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और ये 13 हो जाएगा, माइनस 132 माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं माइनस 5x को शिफ्ट करता हूँ वहाँ पर, 132 प्लस 180 ऐड करते हैं हम लोग, तो 0 प्लस 2 2 आएगा, 8 प्लस 3 तो ये 11 हो जाएगा, देन 1 प्लस 1 2 और ये 3 3 1 2 और 5x को यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस 5x हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है आपको x का वैल्यू। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 312 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो दिस x इक्वल टू 5 6 ज़ा 30 और 1 2 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा एंड देन 2 5 4 ज़ा 62.4 आएगा। जो x का वैल्यू मिला है वही आपका x बार यानी कि x मीन भी वही रहता है। तो आपको y मीन दिया था तो हम यहाँ से x मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर आपको r फाइंड आउट करना है। r का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो r फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, देखो मैं ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो आपको मेंशन किया, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y दिया है। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करके हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट उसका निकाल सकते हैं। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर माइनस 5x को मैं वहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 180 को हम यहाँ पे रखते हैं, माइनस 5x वहाँ पर जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3/5y प्लस देखो आएगा आपका 180/5। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y दिया था इसलिए हमने x इक्वल टू y के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y मिल जाएगा। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y दैट मीन्स हम लिखते हैं bxy और इसका वैल्यू आएगा जो y का कोएफिशिएंट है यानी कि 3/5। तो bxy का वैल्यू मिल गया हमें 3/5। क्वेश्चन में और एक कंडीशन दिया है, देखो आपको वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9/16 वेरिएंस ऑफ y, ये कंडीशन आपको दिया है। सिंस वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9/16 इंटू आपको दिया है वेरिएंस ऑफ y, ये कंडीशन दिया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका रूट वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y दिस वे। आगे देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, तो रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इज़ नथिंग बट ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, मैंने सारे फॉर्मूलेज वहाँ पर मेंशन किया था। तो रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x बोलते हैं हम लोग इसको। ये हो गया आपका 3/4 इंटू रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y।
तो ये हो गया आपका सिग्मा वाई। देखो यहाँ पे बी वाई एक्स मिला है तो अपने पास आपको यहाँ पे बी एक्स वाई मिला है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला अपने पास है, तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे, सिंस बी एक्स वाई इक्वल टू होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है। सो बी एक्स वाई का वैल्यू कितना है, बी एक्स वाई का वैल्यू 3/5 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/5 इक्वल टू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं आर को ऐसे लिखता हूँ इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दिया है। बट जहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है वहाँ पे आप ये लिख सकते हो ना वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स को रिप्लेस करके आप उसके प्लेस पे ये लिख सकते हो। तो मैं देखो 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई को वैसे लिखता हूँ इनटू जहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ये 3/4 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लिख दूंगा मैं। सो देखते क्या आता है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मिलेगा आपको 3/5 इक्वल टू दिस इज 3r/4, 3 भी कैंसिल हो गया। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 5r हो जाएगा। तो r का वैल्यू देखो 4/5 मिलेगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 0.8। आपका सम सॉल्व हो गया। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 0.8 एंड y बार x बार क्या पूछा था, x बार इज 62.4। तो आपका सम ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 0.4, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज 0.9 दिया है। वेरिएंस ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है इफ़ वेरिएंस ऑफ x आपको यहाँ पर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो गिवन कंडीशन है वहाँ से आपको आंसर आएगा। वेरिएंस ऑफ x आपको 9 दिया हुआ है, सी वेरिएंस ऑफ x इज़ 9। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे मिलेगा अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, इसका रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इतना आपको मिल गया है। ठीक है, दिस वे। अब ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कंडीशन दिया है वो सॉल्व करेंगे और हमें आपको वेरिएंस ऑफ y देखो मिल जाएगा। नाउ सी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y दिया है, तो सबसे पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको r का फॉर्मूला मालूम है, प्लस माइनस अंडर रूट होता है by(x) इंटू bxy, ये फॉर्मूला है r इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो r का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो r का वैल्यू नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा केस आता है तो दैट मीन्स डेटा इज़ इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा, देखो आपका प्लस में आएगा अंडर रूट by(x) कितना दिया है आपको, by(x) है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय bxy दिया है 0.9। हम सॉल्व करते हैं तो r इक्वल हो जाएगा अंडर रूट मल्टीप्लाई करोगे तो 0.36 आएगा। 0.36 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 0.6 होता है, बहुत ही सिंपल है। 0.6 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 0.36। r का वैल्यू हो गया। अब मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x या तो फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, दोनों में से एक का फॉर्मूला यूज़ करूँगा और आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, सिंस रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। by(x) का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.4 इक्वल टू r का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आपको पूछा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y को मैं वैसे लिखता हूँ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, देखो यहाँ पर दिया है आपको 3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। तो दिस इज़ 0.4 इक्वल टू 0.6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये 0.2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो 0.4 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज़ 2। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ y। बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूँ दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ। देखो आपको ये रिलेशन मालूम है, ये रिलेशन मालूम है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपने को 2 मिला है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ y, तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो
तो दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ वाई इज़ 4, दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का टिल क्वेश्चन और 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।